निफ्टी बीज क्या होता है, जैसे आप निफ्टी बीज ले लिए। अब जैसे मान लीजिए निफ्टी बीज क्या है, निफ्टी जो इंडेक्स है आपका, उसका एक तरह से शेयर जो उसका प्रतिनिधित्व करता है और उसके बढ़ने के परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है। ठीक, यही निफ्टी बीज है। बाकी हम लोग क्लास में है, कोई बाई सेल नहीं, कोई टिप नहीं, बस। बस यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग है, बाकी सब कुछ चलता रहता है। तो निफ्टी बीज समझ में आया। निफ्टी बीज क्या है, निफ्टी इंडेक्स का एक शेयर टाइप का है। ठीक, उसको बीज के रूप में बना दिया गया। अब इसका प्रतिनिधित्व करता है निफ्टी का। निफ्टी बीज में हम पैसा क्यों लगाते हैं, या किसी निफ्टी जो है इंडेक्स क्या है, ये समझ लीजिए निफ्टी 50 जो है वो भारत का मेन इंडेक्स है। इसको भारत का मेन इंडेक्स कहते हैं कि भारत में बिजनेस कैसा चल रहा है, आर्थिक प्रगति भारत की किसकी है। हम ये शेयर मार्केट जो दिखता है, शेयर मार्केट का हम उतार चढ़ाव, निफ्टी से आज निफ्टी पुराना पॉइंट गिर गया, आज पुराना पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, मतलब उसी के उतार चढ़ाव से हम एक रणनीति बनाते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि भारत का जो इंडेक्स है, जो निफ्टी है, अपने इंडेक्स में कोई भी इंडेक्स हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, जिसके भी बीज हैं, इसका भी शेयर टाइप का मिल रहा। जो अगर भारत की अर्थव्यवस्था इस तरीके से बढ़ रही है, जैसे अभी बार बार आप सुनते हैं ना कि भारत अब पांचवी अर्थव्यवस्था हो गया, चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, फिर तीसरी अर्थ हो जाएगा, फिर दूसरी हो जाएगा, इस तरह से बातचीत होती है ना, कितने साल में, इतने साल में। तो अगर जो भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो इसका मतलब भारत के इंडेक्स में भी ग्रोथ आएगी। तभी तो जैसे ग्रोथ होगी, इंडेक्स में ग्रोथ होगी, इकोनॉमी का वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो यहाँ पर बिजनेस बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हो रही है। तो किसी देश की इकोनॉमी में पैसा लगाना, ये सबसे सेफ जगह होती है पैसा लगाने। जैसे मान लीजिए हम एफडी करने जा रहे हैं, एफडी मतलब क्या, सेविंग्स, क्योंकि यहाँ पैसा बढ़ता रहता है धीरे धीरे। लेकिन अगर जो हमको एक ऐसी जगह चाहिए कि हमको ग्रोथ भी मिले और वो ग्रोथ तेज भी रहे और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे। अच्छा, इसमें आप कितना भी खरीद लीजिए, इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम भी है आपके पास, निफ्टी में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो आप कितना भी खरीद लीजिए, आपका बिक जाएगा। बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा, हाँ? ठीक, तो आप मतलब आप चाहिए तो आप इसमें बड़ा अमाउंट भी डाल सकते हैं एक ही बार। और जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनके जो सुरक्षित रूप से पैसा लगाते हैं, जब जब निफ्टी गिरती है तब तक उसके बीज खरीद लेते हैं। क्योंकि शेयर शाश्वत हो या ना हो, कंपनी शाश्वत हो या ना हो, लेकिन मार्केट शाश्वत है। वो गिरेगा भी तो ऊपर हो जाएगा। वो 2006 में भी मार्केट गिरा था, जब घोटाला उटाला हुआ था, तो भी मार्केट ऊपर चला गया, गिरा ऊपर चला गया। कोरोना 2019-20 में आया, उसमें भी मार्केट गिरा, और फिर आज मार्केट देख रहे हैं ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो जो सबसे समझदार इन्वेस्टर है, जो बड़ा पैसा रखा हुआ है, जैसे मार्केट गिरता है, जैसे मान लीजिए अभी कोई युद्ध हो जाए, मार्केट गिर जाए, हाँ, 4 जून को ही ले लीजिए, सबसे सुरक्षित जगह पर वो पैसा लगाया हुआ है। अब जिसको पता है कि भारत का मार्केट अभी 24,000 पे चल रहा है, भारत का मार्केट 24,000 के आसपास ऊपर नीचे चल रहा है ऑल टाइम हाई पे, जिसको ये विश्वास है और ये जानता है कि अगर जो गवर्नमेंट रह गई तो ये मार्केट 26,000 का होना है, और उसको ज्यादा कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आना करना है। ठीक, उसको ज्यादा शेयर मार्केट में माथा पच्ची नहीं करना, उसके पास है 20-25 लाख रुपए और चुपचाप डाल दी, 20 खरीदी, कोई स्टडी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, रोज देखना निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी घट रहा है, निफ्टी
ऊपर, निफ्टी भाग रही है, पैसा उसका भाग रहा है, धीरे धीरे ही भाग, ठीक। आने वाले समय में अगर जो ओवरऑल गेल देखेंगे, अगर जो जिस हिसाब से ओवरव्यू आ रहा है भारत के बारे में विश्व का, उस हिसाब से देखेंगे, ओवरऑल व्यू देखेंगे, तो ये निफ्टी आपको हर साल 15% ना देखे तो 12% से लेके 15% तक का गेन बहुत आराम से, ठीक। और सबसे सुरक्षित जगह है। हाँ, मार्केट में बने रहिए। मार्केट आज तक किसी भी स्थिति में नीचे नहीं आया, ऊपर ही गया है। जब नीचे आने के बाद भी ऊपर हो जाता है, ठीक। ये आप, अच्छा, निफ्टी के बारे में आपको क्या बताए थे? अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? हम जब निफ्टी के बाद निफ्टी जब हम लिखवा रहे थे तो क्या पढ़ाए थे? निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 जो है वो क्या है? हाँ, ये भारत की बड़ी कंपनियों की लिस्टिंग की गई है। ये भारत की टॉप जो बड़ी कंपनियां हैं 50, उनकी लिस्टिंग है ये उनका रिप्रेजेंटेशन है, जो एक तरह से इंडियन शेयर मार्केट को भी प्रेजेंट कर रही है, ठीक। अच्छा, अगर भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं, वो कंपनियां बदलती भी रहती हैं, अगर जो खराब प्रदर्शन जो करेगा उसको निकाल दिया जाएगा। अब आप इन 50 कंपनियों का मिला के कोई एक शेयर खरीदिए, अच्छा सर, इसको निफ्टी 20 कहते हैं, ठीक। सारी कंपनी में तो अब आपको इस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो गया, सारा जो निकल गया उसका भी आ जाएगा, वो नई कंपनी आगे कोई निकल के उसका भी आ जाएगा, ठीक। जैसे भी शायद सितंबर में 2-3 कंपनियां नई ऐड होने वाली है निफ्टी 50, ठीक। हाँ, तो वो भी आ जाएंगी। तो इस तरह से आपका पैसा एक अच्छी जगह पर है ना। अच्छा, कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो सबसे पहले वहां के मेन कंपनियों के पास आएगा। किसी देश की जो कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा या कोई डेवलपमेंट होगी तो बड़ी कंपनियां तो पहले करेंगी ना, छोटी कंपनियां तो करेंगे नहीं। तो ये इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का क्या है, एक सेफ तरीका निफ्टी भी, और कुछ नहीं। लेकिन पैसा बनेगा शेयर में ही। तो आप निफ्टी बीच में पैसा डबल नहीं कर पाएंगे एक साल में, शेयर में डबल कर सकते हैं। शेयर में 40% 50% एक ही साल में मार देते हैं बहुत आराम से। तो अभी के मार्केट में दिखा लगभग 5 साल 6 साल से एक साल में पैसा दुगना तिगुना हो गया, बहुत आराम से मार सकते हैं। पैसा दुगना तिगुना भी 2 महीने में हो जाएगा। हाँ, अभी 2 महीने में देखिए रिडा आपका पैसा दुगना करने वाला, 80%, कम से कम रिडा आपको 60% गेन देगा। यही तो टाइम बहुत सी जगह है। अब ये जानते थे क्या नाम है, जून जुलाई जो होता है दिसंबर में 28 साल का भी किसी का भी शेयर उठा के देखिए, जो भागा होता है दिसंबर में 28 जुलाई। देखिए ये, अब देखिए अब ऐसे कैसे समझ में आता है। देखिए स्टॉक में देखिए से हर चीज का एक मार्केट होता है। हर जैसे लगन आती है ना, विवाह के लिए क्या होती है, लगन। जब विवाह का लगन होता है तो मार्केट में कपड़ा भी बिकता है, सोना चांदी भी बिकता है, मिट्टी का भी सामान बिक रहा है, गगरी वगरी भी बिक रहा है, सब्जी भी बिक रहा है, सब बिक रहा है। लगन में सब बिकता है, ठीक। लगन में कोई दिक्कत नहीं है सब। वैसे अभी मार्केट का लगन चटका है, बस यही जानिए, अभी सब भागेगा। और बिना लगन के वही भागेंगे जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे होंगे, बिना लगन में कोई नहीं भागेगा। बिना लगन में सब, लगन में ही आता है इन्वेस्टमेंट। हमको थोड़ा सा ये डर लगता है कि जो छोटी कंपनी है उनमें लगा दिया जाता है, तो ये है कि उससे जाते तो थोड़ा समय लग जाता है। हाँ, नहीं उतने बहुत समय नहीं लगेगा। देखिए जो भी चीज गिरावट होगी वो 6 महीने का समय लेगी, 6 महीने आपको देना पड़ेगा। हाँ, गिरावट स्टेबल होने में 6 महीने में फिर रिकवरी करोगे। इस तरह के मार्केट में जो मार्केट सिनेरियो अभी चल रहा है, 6 महीने में रिकवरी हो किसी भी चीज, ठीक। अभी मार्केट भाग रहा है ना, अभी देखिएगा धीरे धीरे एक एक करके असल में क्या होता है कि सारे स्टॉक एक साथ नहीं भागेंगे। कुछ सेक्टर परफॉर्मेंस होते हैं कि जब सेक्टर परफॉर्म करेगा तब भागेंगे, इस टाइप के स्टॉक होते हैं। कुछ में अभी इन्वेस्टिंग नहीं आ रही होगी, ठीक।
कुछ में अभी इन्वेस्टिंग नहीं आ रही होगी तो वो अभी रुके हुए हैं, या हो सकता है उस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स भाग रहे हो अभी वो ना चल रहे हो, सेकंड रन अप में वो चले। इस टाइप से बहुत सी चीजें होती हैं। एनएचपीसी अभी बता दे रहे हैं, एनएचपीसी भी बता दे रहे हैं, ठीक। जब तक आज आज वाला टॉपिक तो कम से कम पढ़ लिया जाए। हाँ, एनएचपीसी तो पता ही है कहाँ भागना है हमारा, एनएचपीसी कहाँ गया। एनएचपीसी कहाँ जाएगा, एनएचपीसी तो बढ़िया स्टॉक। आज का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक। बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे इसको, ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक। ग्रेवस्टोन डोजी से ग्रेवस्टोन का मतलब क्या है? हाँ, कब्र, कब्र का पत्थर, इसका अगर जो शुद्ध हिंदी कर दिया जाए, कब्र का पत्थर। कब्र उब्र का यूज तब होता है जब आपका सब कुछ डूबने वाला हो, खत्म होने वाला हो, ठीक। तो ये उसी का संकेत देता है। ग्रेविसी नाथ इसका नाम पड़ा ग्रेवस्टोन डोजी। ये चाहे लाल चाहे हरा हो, ये टी के उल्टे टी के आकार का होता है। किस आकार का होता है? उल्टे टी के आकार का। और कहाँ बनता है? एक अप ट्रेंड के बाद। अभी चाहे लाल भी बन सकता है और हरा भी बन सकता है, ठीक, कोई भी बन सकता है। ये सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न नहीं है, ठीक। केवल ये बनने का कोई मतलब नहीं है, सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। ये 3 कैंडल स्टिक मतलब दो, एक ना जाने 2 कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है, ठीक। सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न नहीं है कि अकेले कहीं अकेला ये बन रहा है तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं, ठीक। ये बनता कैसे है? ये आपको कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखेगा। एक अप ट्रेंड रहेगा यहाँ पे, और ऊपर ये ग्रीन या रेड कोई भी बनेगा। इसमें ग्रीन और रेड से कोई मतलब नहीं है। ये बना, ये कभी कभी ये तो परफेक्ट वाला है, कभी कभी ये ऐसे भी बनता है। ये बहुत छोटी रहती है, मतलब इसका खुलना और बंद होना लगभग एक ही जगह रहेगा। इसका जो ओपन और क्लोज जो होगा ये एक ही जगह रहेगा, टी टाइप का, ठीक, उल्टा टी। ये ग्रेवस्टोन डोजी हुआ। यहाँ से जब ये बढ़िया रनअप के बाद जब भी ये इस तरह की कैंडल पैटर्न बने, उसके बाद इस पैटर्न के बाद तुरंत ही एक ऐसी कैंडल बने जो पिछले कैंडल का, जैसा हम हमेशा बताए कैंडल को कैसे पढ़ना है, 3 पार्ट में इसको कर लेना है, ठीक। जैसे ये अगली रेड कैंडल इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के पास क्लोज कर जाए, उसके बाद अगर जो कहीं रेड कैंडल जैसे ही रेड कैंडल बने, आपको तुरंत यही एसएल लेकर ट्रेड लगा देनी है। कम से कम 4 टाइम की ट्रेड होती है ये। आसपास कोई अन्य इंडिकेटर अगर जो हो, जो पढ़ाए हैं, तो वहां पर एक बार जरूर देखिए। कब, कहाँ? ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडिकेटर जरूर देखें। ये नहीं कि अब ये बन गया तो उसी के भरोसे ट्रेड मार दें, अब बंद आंख बंद कर लें। इंडिकेटर्स जरूर देखें, ठीक। अगर यहाँ कहीं 1-2 कैंडल बनने के बाद इंडिकेटर आ रहा है, वहां पर कहीं कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। हालांकि निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बड़े डाउन ट्रेंड का संकेत होता है। और फिर कम से कम 4 टाइम से 6 टाइम आप यहाँ से टारगेट ले सकते हैं, ठीक।
ग्रेवस्टोन डोजी, ये ठीक। और ये आपको जहां भी मिलता है वहां पर आपको एक पी साइड की ट्रेड मिल जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये बनता है अगली कैंडल जैसे रेड बनी वैसे ही इसका ये लेकर एक ट्रेड पी साइड की मार देते हैं। वो कौन से वो लोग होते हैं जो रिस्क ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि ये एक तरह के अब ट्रेड के बाद जब इस तरह की ट्रेड बनती है तो एक बड़ा मूवमेंट मिल जाता है। तो एक 2 ही 3 कैंडल में अगर जो मूवमेंट मिल गई तो हम अपना ट्रेड बना लेते हैं। और वैसे भी हमको रखना अपना एसएल कहाँ पर है, यहीं पर रखना है, यहीं रखना है एसएल, ठीक। और स्टॉक्स में जब इस तरह के कैंडल के बाद जैसे ही रेड कैंडल बने तो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या हमेशा देखना है, अप ट्रेड, एक बड़ा अप ट्रेड, ठीक। बड़ा अप ट्रेंड हमारे लिए कितना है, लगभग कम से कम 20% से 20% का 20% जिस तरह से हम लोग पकड़ रहे हैं उसमें कुछ स्टॉक है ही नहीं, कम से कम 50% का अप ट्रेंड। थोड़ा सा मार्केट सिनारियो का भी एनालिसिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रॉफिट अब जैसे इस समय का मार्केट सिनारियो है वो हो सकता है यहाँ से बनने बाद यही सपोर्ट करके निकल जाए। अब जैसे फरवरी का जो मार्केट सिनारियो था वो डाउन ट्रेंड था, ठीक। एक अप ट्रेंड आने के बाद अब वहां पर कहीं आपको मिल रहा तो समझिए श्योर स्ट्रेटजी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में स्टॉक्स के ऑप्शन में पोजीशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। कर सकते हैं नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन कब, जब देखना है क्या ओवरऑल मार्केट सिनेरियो भी क्या चल रहा है। जैसे अभी तो मार्केट बुल चल रहा है, अभी सारे रन अप आ रहे हैं, तो अभी कहीं बनता है तो ऑप्शन में थोड़ा इस टाइप की पोजीशन बनाने से बचिए, अपने माइंड को ट्रेड करने से रोकिए, ठीक। या पोजीशन बनाइए तो तुरंत स्टॉप लॉस अगर जो हिट हो रहा है तो निकलिए, रिस्क मत लेने की कोशिश कीजिए, ठीक। हालांकि जब इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वो काफी बड़े श्योर शॉट होते हैं, क्योंकि कहीं पर भी जब एक एक्स्ट्रा अप ट्रेंड आ जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आपको हर जगह देखने को। तो अगर जो थोड़ा बहुत रन अप पाना है तो थोड़ा बहुत अगर जो मूवमेंट लेगा तो मिल जाता है। ये फिर भी मार्केट सिनारियो का हमेशा ध्यान रखिए। एक पिरामिड रूल है, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, पिरामिड रूल। मार्केट में इन्वेस्टिंग का पिरामिड रूल है, वो इसको हम एक दिन लिखवा देंगे बता के, इसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, पिरामिड रूल फॉलो करना चाहिए। अच्छा, रूल पढ़ने में नहीं, रूल फॉलो भी करना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए उसका, कि हम अपने जीवन में उसको फॉलो करेंगे। और वो कोई नहीं कर पाता, एक दिन पढ़े अगले दिन भूल गए, पिरामिड पिरामिड जो भी पढ़े ग्रेव स्टोरी तो भूल गए, अगले दिन पता चला भाग रहा है तो पहले पकड़ो कहीं छूट ना जाए ट्रेन, ठीक। ऐसा ना हो कि हम ही पीछे रह जाए बाकी सब आगे निकल जाए हमसे, ये सब दिमाग में रहता ना, सब चढ़ गए हम ही गाड़ी में, हमारी गाड़ी छूट जाए। पोजीशन बन रहा है, वनडे चार्ट पे जो है 720 को ब्रेक करने वाला है, क्राम्पटन में रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग में चल रहा है, हाँ चलने दीजिए क्राम्पटन, क्राम्पटन वनडे चार्ट में 720 को ब्रेक करने वाला है अगले 2 दिन में मूवमेंट। हाँ देखिए, एक देखिए बढ़िया बढ़िया मतलब अरे चार्ट का पैटर्न देखिए, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक फिर इन्वर्टेड हैमर आया, ठीक। और इसके ऊपर अगर जो कोई बनेगी कैंडल अगर जो रेड, अरे रेड का रहे ग्रीन, तो फिर ये अप ट्रेंड की हो जाए। और ये जो आप अगर जो इसका ये देखेंगे, ये क्या इसका ये जो जिस तरीके से भाग रहा है, अगर जैसे ही ये तोड़ेगा अपना कहा 434, वैसे एक बार ना ये दे देगा। इसमें अगर जो ऑप्शन पोजीशन बनानी है,
अब ऑप्शन की पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा हमको ऑप्शन की पोजीशन बनाने के लिए एक चीज हमेशा जानिएगा, आज ही बता दे रहे हैं, जो पढ़ा सोचे थे उसमें बताएंगे नहीं, पोजीशन वाली क्लास में बताएंगे इसको। इसको पोजीशन कल पढ़ाएंगे, पोजीशन वाली क्लास कल। ये कह दे कि हमको वो होल्ड, जैसे निफ्टी अगर जो होल्ड करना है 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन के लिए अगली एक्सपायरी तक, तो वो कोई स्ट्रेटजी बताइए। तो हमको कह दे कि आज ही हम पढ़ाने वाले थे, ठीक। लेकिन हमको लग नहीं रहा था कि आज सारे लोग आए, इसीलिए आज ये बाइक से आए, नहीं तो लोग पैदल आते थे, ठीक। तो आज कल हम एकदम 100% वही पोजीशन बताएंगे, पोजीशन कैसे करना। तो ये उसी पोजीशन स्ट्रेटजी पर चलेगा। और जो कल हम पोजीशन स्ट्रेटजी पढ़ाएंगे कि ऑप्शन में पोजीशन कैसे बनाते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, ठीक, चाहे इंडेक्स हो चाहे स्टॉक। स्टॉक में थोड़ा सा और 2-3 चीज देखनी पड़ती है, लेकिन इंडेक्स में जो ज्यादा आपको नहीं देखना। इंडेक्स हो चाहे स्टॉक, कल हम लोग इसी टॉपिक पर ये बनाएंगे, ठीक। और यही पढ़ेंगे कल, ऑप्शन इन पोजीशन कैसे बनाएंगे। और वो महंगा से आज तो बढ़ा है 5%। तभी तो निफ्टी आज निफ्टी को डायरेक्ट किया वही है। अच्छा, आज वही होल्ड करवाया निफ्टी निफ्टी को बढ़ाया वही है आज। अरे मैंने यूपी में ऊपर दिए ना, यूपी टैक्स हटा दिया, वो जो आता है बाहर से एक्सपोर्ट टैक्स हटा दिए, और तभी होगा। कारोबार सस्ता होगी, खाली नहीं। हटा दिए हैं टैक्स जो आता है, जो बाहर से एक्सपोर्ट ड्यूटी हाँ, हटा दिए हैं यूपी में, तभी हो रहा है। अभी नहीं, अभी बाई नहीं। हाँ? हम तो लग रहा है 22 तारीख को। हाँ, 22 से 23। अब देखिए अभी क्यों हम बाई नहीं कर रहे हैं। अभी बाई अगर जो देखिए अर्ली बर्ड के तौर पे लेना है, अर्ली बर्ड मतलब पहले से ही लेना है, मारुति जैसा शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अभी तो बाई कर सकते हैं। अगर इसको लेके मान लीजिए पोजीशन बनानी 6 महीने की, तो आंख बंद करके बाई, ठीक, इस तरह के चार्ट पे अभी बाई। जैसे अगर हमको स्विंग ट्रेड करना तो अभी बाई क्यों नहीं करेंगे, या तो यही बाई कर लेते, रिस्क लेकर नहीं किए हम, क्योंकि वहां पर कोई बाइंग दिख नहीं रही थी, मार्केट नीचे की तरफ था, अचानक से ये आया मूवमेंट। अब ये मूवमेंट इसको तोड़ने दीजिए, कहां पे, ये वाली लाइन, ठीक, 12,960। अब देखिए मार्केट कहाँ है, एक रेंज में, एक रेंज में मार्केट चल रहा था, हो सकता है इस रेंज को फॉलो करे फिर आगे, ठीक। अब इस रेंज को ब्रेक कर जाए, और इस रेंज को ब्रेक करेगा जब भी मार्केट तो एक बार टेस्ट देगा इस रेंज का, 12,960 मतलब 13,000, ठीक। 13,000 को रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, या तो अचानक से भागता चला जाएगा तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो भी एक बार, लेकिन ये लगभग 13,000 को रीटेस्ट करने, फिलहाल अगर इस रेंज को तोड़ के वापस आएगा तो 13,000 को रीटेस्ट करके वापस जाएगा, बस वहीं पर इसको पकड़ लेना है। उसके बाद एक कहा कितना देगा, 20% से कम नहीं देगा, ठीक, 20% से कम का टारगेट ही नहीं देगा यहाँ से, तो बेतहाशा फिर भागेगा। तो अब ये चीज आपको सीखिए, ये चीज थोड़ा सा ये चीज सीखिए, 5% 10% के चक्कर में मत पड़िए, हमेशा 20% का टारगेट लेके चलिए तो बहुत सेफ रहेगा। तो आप चाहे 5% पे निकलिए चाहे 10% पे निकलिए, लेकिन थोड़ा सा सेफ रहेगा। या तो अब आपको कहाँ खरीदना है, अब आपको देखिए दूसरी स्ट्रेटजी हमारी क्या हुई कि अब मारुति कहाँ पर है, एक रेंज में है, एक रेंज में है। अब ये यहां से लड़के फिर इसी यहां पर आ गया, लड़के यहां पर आ गया, तो क्या करेंगे, तो फिर जब यहां से लड़के आने के बाद फिर ये 20 के ऊपर जाने लगेगा, तब पकड़ेंगे यहां तक के लिए, तो थोड़ा बहुत 2% 3% लेके निकलेंगे, ठीक। अब समझे, तो हाँ 6% ही मिल जाएगा। तो अब समझे कि दो तरह की रणनीति है, समझे, दो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। या तो इसको ब्रेक होने के बाद पकड़िए,
या तो इस रेंज के नीचे पकड़ लीजिए, रेंज के पास पकड़ लीजिए, जिससे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे, यहीं से नीचे आ जाएगा तो निकल लेंगे और आपका फिर आपके पास ट्रेड अच्छी रहे, ट्रेड आपको मिल यहाँ से 3% 5%, समझे? इस टाइप से अब यहाँ पर मान लीजिए पकड़ लिया, फिर यहाँ आ गया तो फिर झेलेंगे कुछ दिन ऐसे से। ये बहुत अच्छा, ये चीज बहुत कॉमन सेंस की चीज है, ये एकदम कॉमन सेंस की चीज है, कोई बहुत विशेष स्टडी नहीं है। और हमेशा इसीलिए कहते हैं मार्केट में अपना कॉमन सेंस ज्यादा यूज कीजिए, कट्स मत यूज कीजिए, कॉमन सेंस यूज कीजिए जो इंडिकेटर्स हैं उस पर। सर ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, आधे घंटे पे, 1 घंटे पे अगर वो 7 की लाइन 20 को ब्रेक करती है तो उस समय उसको मूवमेंट मिलेगा। वैसा कभी हम लगा के देखे नहीं, 10 मिनट 15 लगा मिनट देखना पड़ेगा, वो तो हर 4-5 चार्ट लगा चेक देखना। किए सर। जब भी वो मतलब टाइम फ्रेम 20 को ब्रेक कर रहा है तो मूवमेंट मिल रहा है। तो ये बोलिंजर बैंड वाला 20 ना आप कह रहे हैं, हाँ, तो ये जो 20 की मूविंग एवरेज है बोलिंजर बैंड के अंदर, ये बीच वाली 20 तो सब है, ये 20 की मूविंग एवरेज जो ये है, ये अगर जो आप इसको देखिए तो एक तरह से ये ऐसा एवरेज है जिसके आसपास मार्केट घूम रहा है। कहीं पर भी देखिए कोई भी स्टॉक है, ये स्टॉक मारुति का चल रहा है ना, वन डे के चार्ट पर देखिए इसी के आसपास घूम रहा, देखिए यहाँ पर सट के आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से आया इसके नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे आने जाए 20% फिर एक बार थोड़ा सा मूवमेंट देखे जाए, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो ये बता रहे कि मार्केट का क्या है, मार्केट का एवरेज है, किसी चीज के आगे पीछे घूमना, मार्केट अपने एवरेज के आसपास ही तो घूमता है। तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट का एवरेज है, ठीक। तो 20 अब मार्केट का एवरेज है वन डे पर हो, अब इसको देखिए मार्केट का एवरेज है वन डे पर हो, चाहे मार्केट का एवरेज अब देखिए निकालेंगे 15 मिनट पर, अगर जो एवरेज निकालेंगे तो भी देखेंगे, मान लीजिए आप 1 घंटे पे एवरेज निकाले मार्केट, तो 1 घंटे पर देखिए मार्केट अपने एवरेज के आसपास ही चल रहा है उसी में, ठीक। आप यहाँ पर 15 मिनट पर मार्केट, 30 मिनट पर मार्केट का एवरेज निकालेंगे तो देखिए फिर 20 के आसपास ऊपर नीचे चल रहा है। स्टॉक का बता रहे हैं, स्टॉक में मान लीजिए 15 मिनट पे लगा रहे हैं, 10 मिनट पे मान लीजिए लगा रहे हैं, तो भी मार्केट का देखिए एवरेज उसी के आसपास चल रहा है। देखिए अगर 20 के ऊपर चल रहा तो ऊपर चल रहा, नीचे जा रहा है तो उसके आसपास से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। आज तो बहुत अनयूजुअल हफ्ता है इसमें, तो आज में छोड़िए। एसएससी में 15 मिनट के चार्ट पर कल या परसों तक, कल नहीं परसों तक, कल ही जो ब्रेक कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं। एचडीएफसी तो भाग रहा, भागेगा एचडीएफसी जो है वो भाग रहा है। एचएफसी में अगर ऐसा कुछ पोजीशन बनाने लायक है नहीं, वह वो 10 मिनट का चार्ट है। स्टॉक में एकदम पोजीशन बना सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए आप एचडीएफसी यही बेचे थे ना, और देखिए एचडीएफसी वहां से कहाँ गया, आप कितने बेचे थे 1550 पे, कहाँ तक गया था 1700 तक, 1750 तक गया था, ठीक। का क्या किया, अब देखिए इसमें कोई रणनीति नहीं फॉलो हुई, कोई रणनीति नहीं फॉलो हुई। देखिए क्या किया इसने, मार्केट बढ़िया चल रहा था सब सारे चीजों का, यहाँ से गया एक गैप अप हुआ, एक बढ़िया गैप ले लिया मार्केट और अपना पिछले हाई को तोड़ दिया, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से उस गैप को, उसी रीटेस्ट में गैप को फिल किया और फिर मार्केट फिर स्टॉक ऊपर चला गया, सिंपल। जब भी स्टॉक अपने किसी एवरेज के पास होगा, ठीक, जो बड़ा एवरेज जैसे 100 का 200 का, ठीक, या किसी अपने सपोर्ट के पास होगा, रेजिस्टेंस के पास होगा, तो उसको रीटेस्ट करेगा जरूर। अचानक से सर निकल जाएगा, अचानक से निकलता तो एकदम खड़ा भग जाता है, फिर आता है कुछ दिन बाद आता है, तब फिर 4-5 दिन बाद आता है, लेकिन फिर अक्सर ये होता है, एक जनरल रूल है कि फिर रीटेस्ट करके ही जाएगा, और जब रीटेस्ट करके जाए तो फिर खरीदिए। मान लीजिए आप यहाँ बेच देते, मान लीजिए आप यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल गए,
अब ये रीटेस्ट करने के बाद फिर जब ऊपर आ रहा था तो फिर आप इसको लेते, जैसे ही ये निकलता ये वाला लाइन पार करता, ये कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक, जैसे ये पार करता फिर आप इसको लेते, यही कैसे लगा फिर जाता। तो यही चीज समझना है। और ये मार्केट कैसा चल रहा था, मार्केट अभी बुल चल रहा है, बुल मार्केट में पकड़ने में कोई समस्या नहीं। देखिए मार्केट गिर रहा, अब गिर रहा है, अब गिरने के बाद जैसे इसे घूमेगा अब तुरंत फिर पकड़िए, जैसे यहाँ पर 20 के ऊपर जाने लगा मार्केट, तुरंत खाट से पकड़ लीजिए, फिर एक बुल का, अभी मत पकड़िए ना, अभी मत पकड़िए, 1637 एक बार हो सकता है 1600 तक का है, 50 हाँ 50 के बीच में बहुत आया 1600 तक हो सकता है, 50 पे आएगा, ठीक। अगर जो है और उससे भी नीचे आता है तभी आपको पकड़ाता है। नहीं उससे नीचे बहुत मुश्किल है, उसके नीचे आने का बहुत मुश्किल हालात है कि उसके नीचे है। वो उसी के नीचे नहीं आएगा, हाँ उसी के नीचे नहीं हाँ ये भी हो सकता है उसी के नीचे ना आए, यहीं से उड़ जाए, मिनट की ठीक। चार्ट हम देखे हैं ना उसको, हाँ तो जब 20 क्रॉस कर रहा है तो वो वहीं से रिवर्स हो जाएगा ऊपर। हो सकता है कल भाई कल यहाँ पर पोजीशन बना दे। अब देखिए हम क्या कहें हमेशा, मार्केट अपने गैप क्या करता है, फिल करता है, चाहे मार्केट हो चाहे स्टॉक, अपने गैप को फिल करता है। अब यहाँ से जब एक बार मूवमेंट लेगा तो इस गैप को फिल करेगा, तो आपका टारगेट भी एक तरह से हो गया ये वाला, यहाँ तक तो जाना ही जाना। अगर उसको गिरना होता पूरा भी गिर गया होता। अभी तो जब बाद में एवरेज कर देंगे उड़ेगा तो नहीं 7 के नीचे ना 7 के ऊपर एक चांस देख रहा है। नहीं कुछ नहीं, वो अचानक से भागेगा वो हो सकता है कल एक बड़ी कैंडल यहीं से मार मुझे बना के किनारे हो, जैसे HDFC है, जब उसे भागता है वो पूरा बैंक निफ्टी भगा देगा वो, एक बार भागे। निफ्टी में जो है हलचल आ जब रहा ये भाग रहा था ना तो पूरे बैंक निफ्टी में हलचल चल रही थी। एक्सपायरी भी है क्या, हाँ कल निफ्टी एक्सपायरी है। ये जब भाग रहा था तो बैंक निफ्टी में हलचल चल रही थी, जब ये सब चल रही थी, ठीक, अकेले बैंक निफ्टी लेके भाग रहा था ये। तो बड़े शेयर्स हमेशा कुछ ना कुछ धमाल मचाते हैं। HDFC को लेकर बैंक निफ्टी में कहाँ जाएंगे, हाँ HDFC को देख के बैंक निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं। हाँ कल HDFC ऊपर खुल रहा है तो बैंक निफ्टी की तरफ पोजीशन, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ चल रहा है, HDFC शुरुआत में अगर पहला मूवमेंट ऊपर तब देर बस तुरंत बैंक निफ्टी में सी पोजीशन, आदमी दिमाग लगा के बना सकता है कि चलो एक दो कैंडल में सी हो सकता है आ जाएगा। गिरता है तो इम्पोर्टेंट है। बढ़िया लेकिन पोजीशन में बनाया है, रिवर्सल टाइप का बनाया है। कल हमें लगता है कल ये रन देगा, रन देगा। रनअप तो देगा ही, अब कल क्या होगा ये तो कल का है, लेकिन रनअप तो अब तो ये रनअप तो चल रहा है ना, ये रनअप बता रहा है कि रनअप में है स्टॉक। प्रॉफिट और सब बुक करते हैं तो प्रॉफिट बुक होता है, बहुत सा चीज होता है इसमें, कोई खरीद नहीं पाया होगा यहाँ पर, सोच रहा होगा नीचे खरीदे, सेल कर दिया होगा, जो यहाँ पर कुछ लिया होगा यही सेल कर दिया होगा, फिर यहाँ एवरेज कर लेगा। बहुत सा 3-5 होता है मार्केट में। दर्शन का क्या हाल है, दर्शन तो भाग रहा रुका रुका हो क्या, ऊपर नीचे हो रहा है। मदरसन अभी नहीं लेना है, मदरसन अभी नहीं लेना, अभी देखिए नहीं लेना मदरसन। मदरसन क्या है, देखिए अब 7 की नीचे आ रहा है ना, देखिए मदरसन एक, देखिए अब क्या मदरसन में हो रहा है, मदरसन ने एक लंबा रनअप दे दिया, ठीक, अब थोड़ा थोड़ा करके बहुत आराम से भागा है। अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा इसमें थकावट दिख रही है, देखिए चार्ट हल्का सा टर्न हो रहा है, अब टर्न होकर कितना टर्न होगा नहीं पता, हो सकता है 20 से ऊपर चला जाए, हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए, ठीक। तो जब आपको संभावना थोड़ी सी नीचे की तरफ दिख रही है तो यहाँ पर लेने क्या होता है, एक बार फिर इसको तोड़ने दीजिए आराम से, इसका प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई ही होगा हमारे ख्याल से, इसको तोड़ने दीजिए आराम से, ये 210 तोड़ने दीजिए आराम से,
फिर वहां पर आप एक बढ़िया 20% 25% करना ट्राई कीजिएगा। ठीक, अभी क्या है, अभी थोड़ा सा इसमें गिरावट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बहुत हल्का सा। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत मामूली है। क्योंकि इसमें बहुत छोटा डबल वो आया है क्या हाँ, बहुत मामूली प्रॉफिट बुकिंग है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी, लेकिन अब देखिएगा ट्रेंड। अभी देखिए आज ही हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई है, हाँ ड्रैगन फ्लाई है ड्रैगन फ्लाई टाइप का बना है, लेकिन एकदम ऊपर बना है। ठीक, अब ट्रेंड में बन रहा है। अब ट्रेंड में इस तरह का पैटर्न बनना क्या दिखाता है कि हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल है, नहीं बढ़ा है तो छोटा सा आ जाए, यहाँ तक आ जाए 180 तक। ठीक, अभी हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ा गया ना, किसी तरह के अब ट्रेंड्स में आती है, हाँ, वही है। और उसी टाइप का टी टाइप का ये बन रहा है। ठीक, और उसी के ठीक बाद हमको क्या दिख रहा है, एक रेड कैंडल, और उसको अगली रेड कैंडल तोड़ रही है और 7M में सपोर्ट पर ले रही है। फिर उसके बाद एक कैंडल ऐसी बनी ग्रीन जो 7M को पार ही नहीं कर पाई। तो हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में निकल आए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ना गिरे। अब चूंकि देखिए स्टॉक एक रनअप लिया, कहां से भागा, लगभग ये 130 उससे भागा, 130 से गया कहां तक, 216, 200 तक गया, मान के चलिए 70 रुपए का रनअप। यहां से लगभग कितना रनअप हो गया, 13 पंजे 65, 130 से 13 रुपए का 10% हुआ। गणित समझ में आ रहा ना। 50% से लेके 55% तक का रनअप स्टॉक दिया, तो हो सकता है 10-15% का करेक्शन भी ले। और ये 200 यहाँ से 10% का करेक्शन मतलब 20 रुपया नीचे 180 पर, और उसी 180 पर आपका देखिए क्या है, 20 का मूविंग एवरेज है। ठीक, हाँ हाँ, लार्ज कैप, इंटरनेशनल नाम से मदरसन लार्ज कैप है। कोई भी स्टॉक अगर तक भागता है तो अगर ठीक, हाँ, और थोड़ा सा करेक्शन ले। करेक्शन के लिए हाँ, ठीक, मतलब बहुत मतलब एक साल का करेक्शन हो तो 30% का करेक्शन होता है, ठीक है, लॉस है लार्ज कैप। और वहीं अगर मिड कैप स्मॉल कैप है तो 40%, हाँ, तो नहीं 40 नहीं रह 70-80 तक चला जाता है। 50, लास्ट में देख लीजिए सर, हाँ लार्सन करेक्शन फॉर एग्जांपल 60% करेक्शन हुआ। अब अगर जो होशियार आदमी होगा वो थोड़ा थोड़ा बाई करना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया लगाना है, 20 रुपया डाल देगा अभी सबसे नीचे, फिर जैसे 55 क्रॉस करेगा फिर वो 20 रुपया डाल देगा, फिर जब एग्जैक्ट पोजीशन में भागेगा तो पूरा पैसा डाल देगा। और उसके बाद अब उसकी पोजीशन जब एग्जैक्ट भागना शुरू होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन 55 पे होगी। ठीक, वहां से फिर वो मजा लेगा रनअप का। तो बहुत होशियार लोग इस तरीके से भी ट्रेड करते हैं, नहीं स्विंग ट्रेडर भी करते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। भाई बिजनेस क्या है, कोई भी बिजनेस आदमी क्या करता है कि सस्ते में खरीदो, बिजनेस यही है कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, यही तो बिजनेस है हर जगह का। लेकिन सस्ते में ऐसी चीज नहीं खरीदनी है कि जो बिके ही ना, रद्दी कूड़ा चीज नहीं खरीदनी। यही सब सस्ते में ऐसी चीज खरीदनी है जो समय के हिसाब से सस्ती हो, कूड़ा नहीं कि कूड़ा खरीदे तो कूड़ा महंगे में नहीं बिकेगा। हाँ, अगर जो आपको सोना सस्ते में मिल रहा तो खरीद लो, चांदी सस्ते में मिल रही खरीद लो। ठीक, हाँ बेच दो। और कूड़ा खरीद ले जाके बिना काम का तो थोड़ी ना महंगा बेच, कूड़ा का दाम वैसे रहेगा, भागेगा। अब इसके बाद लिखा रहा है ठीक, आज मारुति में 5% हुआ है ऑप्शन में, प्रीमियम में 5% बढ़ रहा है। तो वो तो भागा एक तरफा तो बढ़ेगा। 1 लाख पे लगा ली तो 6 लाख ये सब गणित जोड़ने में अच्छा लगता है, लगाने का इतना किसी का हिम्मत नहीं होता है कि सब गणित पे ट्रेड कर ले। जोड़ने में बहुत अच्छा लगता है, 1 लाख लगा दिए तो 6 लाख हो गया, 5 लाख लगा देते तो 60 लाख हो जाता है, ये सब जोड़ने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उतना, अब आप मारुति के इस चार्ट पर कौन होगा जो कौन मतलब जिसको, या फिर जिसको अंदर की बात पता हो कि अंदर क्या होने वाला है। ठीक, हाँ, अब इस पोजीशन पर कौन ऐसा आदमी होगा जो लगाएगा यहाँ पर सी पोजीशन,
मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी इसी पोजीशन लगाने की। तो यहाँ वाला ये वाला भी रेजिस्टेंस तोड़ के नीचे आ रहा था, पता चला एक बार एक झटका लगा फिर यहाँ आ गया। किसी की हिम्मत नहीं होगी लगाने की। चलिए चलिए आज की कहानी यही खत्म, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कल 10 तारीख है ना, कल पढ़ा जाएगा पोजीशन कैसे बनाए। किसमें पड़े रहने दीजिए, अभी तो भाग रहा है, चलती गाड़ी इसका है उतर रहा है। नहीं तो पड़े रहने दीजिए, अभी मत निकलिए, अभी तो भाग रहा है, अभी आपको भागेगा ही। नहीं तो भागेगा अभी, वही तो कल हो सकता है आपको एक और बड़ी कैंडल दे दे, ईश्वर चाहेंगे तो, लेकिन फिलहाल अभी वैसा होता दिख नहीं रहा। निफ्टी बढ़ जाएगा। दे सकता है लेकिन फिलहाल अभी कल नहीं, हाँ कल दे देगा, हाँ कल दे देगा। इतनी बड़ी कैंडल, वैसे कल वैसे हमको तो नहीं लग रहा है कल ये बना पाएगा इतनी बड़ी कैंडल। कल अगर नहीं हुआ तो परसों तो निश्चित है 100%। जहाँ उसको टच किया वो इसी बात पर अब ये वीकली चार्ट अरे वो तुक्का मारने से कौन फायदा। वीकली चार्ट लगाएंगे अभी स्पष्ट हो जाएगा। वीकली चार्ट पर ये आपको थोड़ा तो गया यहाँ तक 13,293 तक का दिख रहा है। अरे अभी पकड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऑप्शन बनाया है स्टॉक? ऑप्शन बना तो मालामाल हो गए होते, अगर जो नीचे वाले यहाँ पकड़ दिए होते ऑप्शन। ठीक हाँ, एक्सपायरी का ये होता है, एक्सपायरी का बोलिए होता है, तीसरी एक्सपायरी है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा 500-600 कभी ऐसा भूल से भी नहीं हो रहा था हमारा लिया हुआ मतलब गलती से लिया हुआ स्टॉक 10 गुना 20 गुना। नहीं ऐसा गलती से लिया होता तो 20 गुना नीचे हो सकता है, ऊपर रह जाता है। हम आज भूल से गलती से ले लिए, हाँ गलती से लॉस हो जाता है। चलिए।